अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट टाइम हमने पार्ट 4 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 करेंगे। सही है। बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1/5 रूट 252। सही है। 1/5 रूट 252 आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। सही। अच्छा, बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। अच्छा, सही है। तो आपके पास ये क्या है? ये 1/252 की पावर फिफ्थ रूट है ना। अगर मैं ये फिफ्थ रूट हटा दूंगा तो पावर में 1/5 आ जाएगा। सही है। और ये डिनोमिनेटर में है 252 बेस, उसकी पावर 1/5 क्या है, डिनोमिनेटर में है। नियोमिनेटर में ले आऊंगा 252 बेस को तो उसकी पावर 1/5 प्लस की क्या हो जाएगी, माइनस का 1/5 हो जाएगा। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे क्या करना है अब? ये जो 252 है, पावर आपके पास n है, n की वैल्यू है -1/5। दिस इज नेगेटिव फ्रैक्शन। सही है। तो बाइनोमियल सीरीज यूज होगी। बट आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होनी चाहिए। सही है। यहाँ पे सिंगल टर्म लिखी हुई है 252। आप इस 252 को दो टर्म्स के अंदर ब्रेक करोगे, तोड़ोगे। सही है। हाँ, अब आप कैसे तोड़ सकते हो 252 को टू टर्म्स के अंदर? 252, या तो आप 200 + 52 रख लो, या फिर 300। 252 और क्या होता है? 300 - 48। 300 - 48 कर लो तो भी 252 होगा। 200 + 52 कर लो तो भी 252 होगा। ये आपकी मर्जी है, आपको जैसे इसको ब्रेक करना है। तो 252 की जगह पे हम लिख लेते हैं 200 + 52, और इसकी होल पावर -1/2। सही है। लेकिन बाइनोमियल सीरीज में क्या होता है कि दो टर्म में से फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, तो ये 200 को हम 1 बना देते हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म से 200 कॉमन लेंगे। अब आपके पास फर्स्ट टर्म में तो 200 है, लेकिन 52 के पास 200 नहीं है, तो जबरदस्ती हम इसको 200 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, 200 कॉमन आ गया दोनों टर्म से। फर्स्ट टर्म में 1 बचा, प्लस सेकंड टर्म में ऊपर 52 बचा, और डिवाइड में 200। सही है। और होल पावर -1/5। सही। अच्छा, ये जो आपके पास पावर में -1/5 है, ये 200 पे भी है और 1 + 52/200 पे भी है, दोनों पे है। दोनों को अलग अलग पावर मिल जाएगी। 200 की पावर -1/5, 1 + 52/200, 1 + 52 डिवाइड बाय 200 कर दो, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। 4 की टेबल से भी हो जाएंगे, 2 से भी हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको 2 से, हाँ, 4 से करते हैं तो 4 की टेबल में 52 आता है 13 पे, और डिवाइड में आपके पास 204 की टेबल में आता है 50 पे, पावर में -1/5। सही है। अब आप कैलकुलेटर से इजीली जो है वो 200 की पावर -1/5 निकाल सकते हो। सही। कैलकुलेटर से आप इजीली ये वैल्यू निकाल लो। अच्छा बेटा, तो हम 200 की पावर -1/5 करेंगे, हमें आंसर मिल गया। सही है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0.3465। सही। अच्छा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिख लो, बहुत है। अच्छा, अब आपके पास ये मल्टीप्लाई बाय 1 + 13/50 की होल पावर -1/5। सही है। इस पे आपके पास बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फर्स्ट टर्म 1 बनी हुई है, सेकंड टर्म आपके पास x होता है, 13/50, दिस इज x, और जो पावर में लिखा होता है दिस इज n, -1/5। तो बाइनोमियल सीरीज का क्या फॉर्मूला है, 1 + x⁴n। 1 + x⁴n किसके बराबर होता है, 1 + nx + n n-1 x² एंड सो ऑन। सही है, चलता रहता है ये। तो
0.3465 कॉपी हो गया, ब्रैकेट 1 + 1 + n की वैल्यू -1/5, x कितना है आपके पास 13/50 प्लस n -1/5, n -1 -1/5 -1 x 13/50 उसका स्क्वायर। ये 13/50, 13/50 क्या है आपके पास ऑलरेडी जो है वो 1 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर करोगे नंबर और छोटा आएगा, क्यूब करोगे और नंबर छोटा आएगा। तो बस आप जो है वो डेस क्या कहते हैं इसकी 3 टर्म्स एक्सपेंड कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सही है, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद भी 3 प्लेसेस आंसर में चाहिए। सही है, 3 डिजिट्स चाहिए, तो एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। सही है, चलो 0.3465 1 प्लस माइनस माइनस, सही है, 1 × 13 डिवाइड बाय 5 × 50। इसका पूरे का आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 13/250, 0.052। सही है, अच्छा -1/5 -1 डिवाइड बाय 5, -1 करोगे बेटा माइनस का 6/5 आ गया, मल्टीप्लाई -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये जो आंसर आ गया इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके 13 के स्क्वायर से और डिवाइड करोगे 50 के स्क्वायर से, तो आपके पास बेटा वैल्यू आ गई 0.016224। सही है, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 1 - 0.052 प्लस 0.016224, ये वैल्यू आ गई। सही है, मल्टीप्लाई बाय 0.3465, तो आपके पास आंसर आ गया इसका 0.3341। सही है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखने हैं, तो ये जो आपके पास 1 है इसको राउंड करेंगे तो 0.334, 1 से पहले जो 4 डिजिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर आ गया। अब आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो कि यही आंसर होगा हमारा या नहीं होगा। तो आप कैलकुलेटर में लिखो फ्रैक्शन में ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में फिफ्थ रूट और 252 रूट के अंदर 0.3309 आ रहा है और हमारा आ रहा है 0.334। सही है, तो तकरीबन सेम आंसर है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है तो। बाकी जो पार्ट्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के, हमने इसका पार्ट 4 कर लिया, पार्ट 3 सॉरी 5 कर लिया। तो होमवर्क में कौन कौन से पार्ट्स है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट्स क्या है आपके पास होमवर्क में है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड है, बस नंबर्स का फर्क होगा। अच्छा चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास अब शुरू हो रहे हैं इस एक्सरसाइज से, और इस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी के अंदर आता है। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट पार्ट्स है इसके। सबसे पहले हम इसका करते हैं एक पार्ट नंबर, कोई भी कर लो तकरीबन मेथड सेम ही है सबका। टोटल 5 पार्ट्स, जिसमें से 2 मैं कराऊंगा, बाकी पार्ट्स मैं आपको दूंगा करने के लिए। हाँ हाँ, एक हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 नहीं करते हैं, पार्ट 3 करते हैं एक। 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1 × 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ये 4। सही, अब पार्ट 3 में ना प्लस लिखा हुआ है बेटा, ये प्लस गलती से लिखा हुआ है, ये 1/4 का होल स्क्वायर सेकंड थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई में है, प्लस गलती से लिखा हुआ है। सही है, माइनस 1 × 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8, 1/4 का होल क्यूब एंड सो ऑन, चल रही है सीरीज। सही, अच्छा आपको इस तरीके की ना क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज गिवन दी हुई है, बोले आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बायनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस।
आपने क्या करना है, बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू इस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है, सही है। और और हर पार्ट का सम भी निकालना है, फाइंड द सम इन ईच केस, आपको सम भी निकालना है। ये आपको सीरीज गिवन दी हुई, बेसिकली आपको इसका सम निकालना है। और आपको ये सीरीज आइडेंटिफाई करनी है। सीरीज आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपके पास जो बायनोमियल सीरीज होती है उसमें एक तो एक्स होता है और एक एन होता है, सही है ना। फर्स्ट टर्म वन होती है, सेकंड एक्स होता है और पावर में एन होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या है वो बतानी है, एन की क्या वैल्यू है पावर में वो बतानी है, और फिर उसका सम निकालना है, सही। आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है। तो आप देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म वन है, सेकंड टर्म भी गिवन दी हुई है, थर्ड फोर्थ, टोटल चार टर्म गिवन दी हुई है, जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या है, वन। तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सिमिलर है बायनोमियल सीरीज की तरह, क्योंकि बायनोमियल सीरीज में भी फर्स्ट टर्म क्या होती है, वन। तो आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विद बायनोमियल सीरीज। आपने इसको बायनोमियल सीरीज के साथ कंपेयर कर दिया। क्या होता है बायनोमियल सीरीज, वन प्लस एक्स की पावर एन एक साइड, लेफ्ट साइड, दूसरी साइड क्या होती है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, प्लस चलते चलते आपके पास जो थर्ड फोर्थ टर्म एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, एंड सो ऑन, सही ऐसे ही। तो आपके पास क्या होता है, बायनोमियल सीरीज की जो राइट साइड होती है उसकी फर्स्ट टर्म वन होती है, और फिर वो उसकी जो है वो तीन चार टर्म्स के बाद जो है वो टर्म्स चलती रहती है, ऐसे ही है। तो आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर सीरीज गिवन दी हुई है उसकी भी फर्स्ट टर्म वन है, और फिर वो सीरीज भी जो है वो शुरू की चार टर्म्स गिवन है, देन सो ऑन, वो इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक वो सीरीज जा रही है। बायनोमियल सीरीज में भी ऐसे ही होता है, सही है। तो आप इसको किससे कंपेयर कर लोगे, जो सीरीज गिवन दी हुई है बायनोमियल सीरीज से, क्योंकि ये बिल्कुल बायनोमियल सीरीज जैसी है दिखने में, सही है। अब देखो, फर्स्ट टर्म वन 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 के इक्वल है, तो एन और एक्स फाइंड नहीं हो सकता। सेकंड टर्म किसके इक्वल है, सेकंड टर्म आपके पास लिखी हुई है -1/2 × 1/4, ये बायनोमियल सीरीज की सेकंड टर्म के इक्वल है। सेकंड टर्म होती है एन एक्स, सही है। इसी तरह थर्ड टर्म आपके पास है 1 × 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, सही है, 1/4 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, सेकंड टर्म के। सेकंड टर्म होता है एन, एन माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, सही है। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म वन वन के बराबर, सेकंड टर्म एन एक्स जो है वो सेकंड टर्म के बराबर, थर्ड टर्म एन, एन माइनस वन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर थर्ड टर्म के बराबर, इसी तरह फोर्थ टर्म के बराबर होती है। फिफ्थ, फिफ्थ से कंपेयर करने का मतलब यही होता है। बट हमें जो है वो तीन टर्म से ज्यादा की नीड नहीं है। अगर सीरीज की तीन टर्म्स गिवन दी हुई तो सेकंड सेकंड के इक्वल लेंगे, थर्ड थर्ड के लेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों से एन और एक्स आ जाएगा, सही है। अच्छा, फर्स्ट तो वन वन के इक्वल है तो वहां से कुछ भी फाइंड नहीं होगा। अब आ जाओ, हम एन और एक्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे एन एक्स फाइंड, ये एन, अच्छा अब एन एक्स बराबर है -1/2 × 1/4, तो -1 × 1 डिवाइड बाय 2 × 4 8 हो गया, सही है। और ये एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एट के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये एट एन हो गया, सही है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, अब इस एक्स की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है एन, एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, सही है। एक्स की जगह पे वैल्यू आ गई -1/8n उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, इक्वल टू 1 × 3 3 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4, और 1/4, वन का स्क्वायर वन डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, अब देखो, राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, लेफ्ट साइड पे भी डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्योंकि 2 फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड में, लेफ्ट वाला राइट पे जाके मल्टीप्लाई, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, सही है। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हम इजीली एन फाइंड कर लेंगे, सही है। एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस वन होता है, डिवाइड में एट का स्क्वायर 64, और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, सही, इक्वल टू 3 × 1 3, और डिवाइड में 4 × 16 बेटा कितना होगा, 64। अच्छा, अब देखो, ऊपर एक एन है नीचे दो है, तो एक एन से एक एन कैंसिल। ये 64 आपके पास जो लेफ्ट साइड पे भी है डिनोमिनेटर में और राइट साइड पे भी, तो 64 से भी 64 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर रह गया एन माइनस वन, और डिवाइड में एन किसके बराबर है, थ्री के, सही। ये थ्री, एन डिवाइड में थ्री के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, n - 1 इक्वल टू 3n। ये प्लस का एन है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का एन हो जाएगा, 3n - 1n कितना हो गया, 2n।
किसके बराबर है, -1 के। -1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू बेटा आ गई -1/2। n इजीली आपने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स है, क्वेश्चन 5 के जितने पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन 6 हो गया, 7 है, 8 है, 9 है, बस 9 तक है। तो सब में सेम मेथड लगेगा, ऐसे ही निकलेगा n और फिर उसके बाद निकलेगा x, बिल्कुल सेम मेथड से सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अब हम इस n की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। n की क्या वैल्यू निकाली है, -1/2, इधर पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई n की वैल्यू -1/2। तो अब ये देखो, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 2 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर 1 और डिवाइड में 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। सही है, x भी आ गया, n भी आ गया। आइडेंटिफाई का मतलब यही होता है सीरीज को। सही है, बायनोमियल सीरीज, बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आपने सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि बायनोमियल थ्योरम यूज होगा या बायनोमियल सीरीज। आपने देख लिया, फर्स्ट टर्म 1 है, सही है, गिवन सीरीज की, और वो सीरीज की जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट। एक्सपेंशन के बाद कितनी टर्म्स आ रही है, इनफाइनाइट। सही है, चल रही है, रुक नहीं रही, तो इसका मतलब बायनोमियल सीरीज है ये। बायनोमियल सीरीज गिवन दी गई है, सही है, तो इसको आपने बायनोमियल सीरीज के साथ कंपेयर करना था, और फिर एन और एक्स निकालना था। तो आपने जो है वो इस सीरीज को, बायनोमियल एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद बोल रहे हैं आपने इस बायनोमियल एक्सपेंशन का सम भी निकालना है। अच्छा, तो आपके पास ये जो बायनोमियल सीरीज है, बीच में प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस माइनस होता है, सही है, इसका मतलब हर टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो सम निकालना होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है बायनोमियल सीरीज का, इसमें जो है वो लेफ्ट साइड भी सम को शो करता है और राइट साइड भी किसको शो करता है, सम को। सही है ना, बायनोमियल सीरीज का जो फॉर्मूला है, इसकी दोनों साइड्स जो है 1 + x⁻n, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सम, ये भी सम है। आपके पास दो टर्म ऐड हो रही है और होल पावर, तो ये भी सम है। और राइट साइड भी आपके पास क्या है, ये जो जितनी भी टर्म्स होती है, ये सारी की सारी किसको शो करती है, सम को, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सम निकालने को बोल रहे हैं, तो हम जो है वो लेफ्ट साइड की मदद से सम निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारे पास एग्जैक्ट सम आएगा, राइट साइड से अप्रोक्सीमेट आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। और राइट साइड बड़ी साइड है, सही है, तो उसको यूज करते हुए हम सम फाइंड नहीं करेंगे, आसान काम करेंगे। हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट। फॉर सम 1 + x⁻n, ये यूज करेंगे। 1 1 कॉपी, प्लस x की वैल्यू आ गई 1/4, पावर में n की वैल्यू -1/2। सही है, 1 + 1/4 कर दो, 1 + 1 डिवाइड बाय 4, 5/4 हो गया आपके पास, और पावर में -1/2। तो आपके पास नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर बना लेते, 4 ऊपर और 5 नीचे चला जाएगा, तो पावर जो है वो आपके पास -1/2 से +1/2 हो गई। सही है, तो जिस बेस के ऊपर भी नेगेटिव पावर होती है, उस बेस को रेसिप्रोकल कर दिया करो। उस बेस को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो उस बेस का। 4/5 की पावर +1/2 हो गई, सही है। अच्छा, 4/5 की पावर 1/2। हम्म, सही है। तो अब आपके पास बेटा 1/2 पावर का मतलब है कि ये पावर 1/2 4 पे भी है और 5 पे भी है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लो, ब्रैकेट में फ्रैक्शन, ऊपर 4 और डिनोमिनेटर में 5, और होल पावर 1/2, डायरेक्ट लिख लो, आपके पास कैलकुलेटर में आ जाएगा। लेकिन डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में नहीं लिखना है, सही है, फ्रैक्शन में आंसर देना है सम का। अच्छा, तो आपके पास ये जो पावर में 1/2 है, ये 4 पे भी है। 1/2 का क्या मतलब होता है, रूट। 1/2 का मतलब होता है रूट, सिंपली आप रूट लगा दो, रूट के अंदर लिख दो ऊपर 4 और डिनोमिनेटर में 5 लिख दो। सही है, तो आपको इजीली वो कैलकुलेट करके दे रहा है, 2√5/5। अच्छा, एक मिनट, बुक का इसका आंसर चेक करना, बुक में यही है क्या है। सही है, तो आपके पास जो है वो सम ये आ गया, 2√5/5, ये आपका सम आ गया है। सर ये ऊपर √5 नहीं है, नीचे √5 है। मतलब उसने रैशनलाइज फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ, ये आंसर हो गया बुक में जो इसने आंसर लिखा है, क्योंकि हम तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, बुक ने ऐसे लिखा होगा। 1 + x⁻n का आंसर, 4 का रूट, रूट ये 4 पे भी है, और ये रूट जो है 1/2 का मतलब क्या है, रूट 4 पे भी है और डिवाइड में 5, 4 का रूट 2 होता है और 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, ये आंसर होगा ऐसे ही। हम्म, ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है, सही।
इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, 100% तकरीबन चांसेस होते हैं। चलो इसका एक पार्ट और करते हैं हम। ये हमने पार्ट 3 किया है, तो हम इसका एक पार्ट करते हैं, पार्ट 5 कर लेते हैं, सही। अच्छा, पार्ट 5 में भी यही है आपके पास, 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2 × 4 1/3 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में ये जो भी दो नंबर्स के बिटवीन डॉट का साइन है ना, ये डेसिमल नहीं है, दिस इज मल्टीप्लाई साइन, सही है, मल्टीप्लाई का साइन है। माइनस 1 × 3 × 5 ओवर 2 × 4 × 6 1/3 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, सही। तो आपके पास कितनी टर्म्स गिवन दी हुई है? फर्स्ट टर्म 1, सेकंड है, फिर थर्ड और फोर्थ, तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स गिवन दी हुई सीरीज की। फर्स्ट टर्म 1 है, और आपके पास ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब इसको किससे कंपेयर करवाओगे? बाइनोमियल सीरीज से, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज जैसी लग रही है, सही है। बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज क्या होती है? 1 + x⁴n 1 + x⁴n इक्वल टू 1 + nx + n(n−1)/2 प्लस एंड सो ऑन चलता रहता है, सही है। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म 1 1 के इक्वल है, उसको कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होता। सेकंड टर्म nx किसके बराबर है? -1/2 मल्टीप्लाई 1/3, सही है। तो ये x इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई 3 6 एन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह थर्ड टर्म के इक्वल है, n(n−1/2 फैक्टोरियल x² किसके इक्वल है? थर्ड टर्म 1 × 3/2 मल्टीप्लाई 4 1/3 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, n n-1 कॉपी x², x की वैल्यू -1/6 n, सही, x की वैल्यू आ गई, उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 × 3 3 डिवाइड में 2 × 4 2 × 4 ही लिख देते हैं, सही है। और क्योंकि राइट साइड पे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और आपको पता है 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है, सही है। फिर 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो 2 और ये 2, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर का 2 और राइट साइड का डिनोमिनेटर का 2 आपस में कैंसिल होगा, सही है। n × n−1, -1 के स्क्वायर +1, सही है, और डिवाइड में 6 का स्क्वायर 36, n का स्क्वायर n² इक्वल टू, और ये आपके पास क्या है? 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, ये काम करते, कैंसिल नहीं करते इसको। 3 × 1 3 डिवाइड में 4 × 9 36, सही है, यही बच गया, सही है। तो लेफ्ट साइड पे भी 36 है डिनोमिनेटर में, राइट पे भी आपस में कैंसिल हो गए। न्यूमिनेटर में एक n है, डिनोमिनेटर में 2 है, n से n कैंसिल, n-1/n किसके बराबर है? 3 के ही बराबर आ गया। तो n डिवाइड में है, 3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 इक्वल टू 3n, प्लस का n है, लेफ्ट पे आके माइनस हो गया, राइट पे आके माइनस हो गया। 3n - 1n 2n हो गया, -1 के इक्वल है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2, दिस इज इक्वल टू n। सो द वैल्यू ऑफ n इज -1/2, सही है। अब आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, आपके पास x आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1/6 n, n की वैल्यू कितनी है? -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/2, x की वैल्यू आ गई 1/3, सही है। x भी आ गया, n भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। फॉर सम
सम निकालने के लिए आप कौन सी साइड यूज करते हो, क्योंकि आपके पास ये जो बाइनोमियल एक्स सीरीज का जो फॉर्मूला है, बाइनोमियल सीरीज की जो एक्सपेंशन है, ये सम ही निकालता है। दो साइड से, लेफ्ट और राइट, जो आसान है वो यूज करेंगे। कौन सी? राइट, लेफ्ट साइड। 1 + x⁴n। 1 + x की वैल्यू कितनी आई है? 1/3, पावर में n मतलब -1/2 इक्वल टू 1 + 1/3 कर देते हैं। 1 + 1/3, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3। और पावर कितनी है? -1/2। सही है, नेगेटिव पावर है। तो आप क्या करो, ये जो आपके पास जो बेस है 4/3, इसका रेसिप्रोकल कर दो। 3 ऊपर, 4 नीचे। तो 3/4, तो पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पावर हो जाएगी 1/2। पावर 1/2 का मतलब है रूट। रूट के अंदर 3/4। 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, √3 रहेगा। 4 जो है वो रूट से बाहर आएगा, डिवाइड में 4 रूट से बाहर आके क्या हो गया? 2 हो गया, डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो आपके पास बेटा ये जो सीरीज गिवन दी हुई थी, इसका सम कितना है? √3/2। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इसका आंसर भी वेरीफाई कर लो बुक के एंड से। जी सर, यही आ रहा है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 5 है, उसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट से हमने किया है पार्ट नंबर 3 और पार्ट 5 किया है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपके पास क्वेश्चन 5 के, 1 वो आपका होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो आसान ही है। 2 भी ऐसे ही होगा, सही है। 4 भी ऐसे ही होगा। तो ये तीनों पार्ट्स आपके पास क्या है? होमवर्क है। सेम मेथड है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में काम आपके पास क्या है? बिल्कुल सेम है, बट आंसर सामने मौजूद है, क्योंकि शो दैट करना है। यूज बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए टू शो दैट, प्रूफ करो, शो करो। आपको पता है जब भी प्रूफ करना होता है, शो करना होता है, आंसर आपके सामने होता है। दो पार्ट से इसके, पार्ट नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है। सही है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास 1 + 1/4 +1 × 3/4 × 6 +1 × 3 × 5/4 × 6 plus and so on equal to क्यूब रूट 4। सही है। 1 + 1/4 +1 × 3/4 × 6 सही है। तो ये आपके पास गिवन दिया हुआ है। तो आपके पास क्या है? अगर आप देखो, बोल रहे प्रूफ करो बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों साइड आपस में इक्वल है। ये तो काम आसान है। सही है। अभी हमने जो क्वेश्चंस किया उसमें भी तो ऐसा ही था। उसमें क्या था? हमारे पास आंसर सामने नहीं था। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट भी गिवन है। मतलब राइट साइड क्या है आपके पास? लेफ्ट साइड पे एक सीरीज है। सही है। उस वो सीरीज में ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही है। तो राइट साइड पे वो ऐड होने के बाद उसका क्या आंसर आएगा वो लिख दिया। इसको मतलब सम लिख दिया है। राइट साइड पे क्या लिख दिया? सम। तो अभी हम सम ही निकाल रहे थे ऊपर, तो इस बार सम ही निकालना है, बट आंसर भी सामने मौजूद है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो अब हम कौन सी साइड लेंगे प्रूफ करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड को हम किससे कंपेयर करेंगे? 1 + 1/4, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, +1 × 3/4 × 6 +1 × 3 × 5/4 × 6 सही है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे? बायनोमियल सीरीज से। सही है। कंपेयर विद बायनोमियल सीरीज। क्यों? क्योंकि बायनोमियल सीरीज की फर्स्ट इसकी भी फर्स्ट बायनोमियल सीरीज की वो आपके
पास सीरीज जो है वो चलती रहती है। सर आपकी आवाज काफी कट रही है।